हे संगत करोनी निर्मल संतरी मारी हेली आवागमन मिट जाय हेली जन्म मरण मिट जाय संगत करो निर्मल संतरी मारी हेली संगत करो निर्मल संतरी मारी हेली आवागमन मिट जाय हेली जन्म मरण मिट जाय थोड़ा इस भावों को समझते हुए गाएगा। यहाँ संगति की उत्तम बात लिखी जा रही है कि हमें संगति कैसे आदमी की करनी चाहिए, किस आदमी के साथ में बैठना चाहिए। मैं आपसे कहूं तो चंदन जैसे शीतल आदमी के साथ में बैठना चाहिए, जिसका कलेजा जिसका मन चंदन जैसा हो उसके साथ में बैठना चाहिए, क्योंकि चंदन काटने वाली कुल्हाड़ी में भी सुगंध बनता है और चंदन जब जल जाता है तो चंदन के कोयले भी बड़े कीमती होते हैं।
कभी भी संगति करो तो यहाँ लिखा है कि एक जंगल में चंदन का एक पौधा उगा तो सारी वनस्पति हंसने लगी, नाचने लगी, पेड़ पौधे पत्ते पत्ते नाचने लगे। क्यों? क्योंकि जिस बाग में चंदन उग जाता है उस बाग की कीमत बहुत बढ़ जाती है। चंदन जैसा आदमी जिस सभा में जाकर के बैठ जाता है उस सभा की कीमत बढ़ जाती है, उस सभा की वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन अगली पंक्ति में कहा कि जब सारी वनस्पति हंस रही थी और सारी वनस्पति में आनंद था, उसी टाइम एक बांस का पौधा भी उगा। और बांस का पौधा जब उगा तो उस बांस के पौधे को उगने के कारण सारी वनस्पति जो है वो धूजने लगी, सारी वनस्पति कांपने लगी। क्योंकि ऐसा कहा कि बांस के अंदर गांठ होती है और जब बांस का पौधा बड़ा होता है और दो बांसों में घर्षण होता है तो वो आग पैदा कर देता है और सारे जंगल को जला देता है। इसलिए निवेदन रहेगा कि चंदन जैसे आदमी के साथ में बैठना। बांस में क्या होता है? गांठ होती है। आपसे भी निवेदन करूं कि गांठ वाले आदमी के पास मत बैठो, जो कलेजे का पवित्र हो उसके साथ बैठो। अगर गांठ वाले के साथ में बैठे तो जैसे बांस खुद जल करके पूरे जंगल को जला देता है, वो कपटी आदमी, गांठ वाला आदमी तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हारे जीवन का नाश कर देगा, परिवार का बना बनाया सब इज्जत नाश कर देगा। इसलिए कभी उसके साथ मत बैठो। संगति बहुत पवित्र कर, बहुत समझ करके कर ले। और गांठ वाला आदमी कब कलंक लगा देगा कोई पता नहीं, इसलिए उससे दूर रहना है। दुष्ट के साथ में मत बैठना। रामायण में चौपाई लिखी है, तुलसीदास ने भगवान राम से प्रार्थना करी है कि दुर्बल वास नरक करता था पर दुष्ट संग नहीं दई रे विधाता। भले ही तू मुझे अच्छा न माने तो किसी नरक में डाल देना, कीड़ों के कड़ाव में डाल देना, मुझे जहां काटा जा रहा उस नरक में डाल देना, लेकिन किसी दुष्ट का संग मत देना, कपटी आदमी का संग मत देना। क्योंकि कपटी आदमी पल पल आदमी को मारता है और जीवन की सारी बड़ी बनाई इज्जत का नाश कर देता है। और जंगल में जब वो बांस का पौधा होगा तो सारी वनस्पति कांपने लगी कि अब तो ये जलाएगा। और जैसा अंदेशा था वैसा ही हुआ। क्या हुआ? धूला की डावा डूंगे रामारी हेली, धूला मच गई झाड़ोई झाड़ हेली, मच गई झाड़ोई झाड़। हे और पंखीरू सब उड़ गया मारी हेली, और पंखीरू सब उड़ गया मारी हेली। हंसलो बैठो रे डाल एक, हंसलो बैठो डाल। जब जंगल की आग लगी तो धूं धूं करके जंगल जगने लगा और सब कौवे, चिड़िया, कबूतर, मोर सब उड़ गए, लेकिन एक हंस पेड़ पर बैठा है। हंस उड़ा नहीं है, क्योंकि कौवे की कोई प्रीत नहीं होती है। हंस का और चंदन का उदाहरण दिया जाता है कि हंस भूखा मर जाता है लेकिन मोती ही खाता है, पत्थर नहीं खाता है। हंस की पेट होती है। कई बार लोग भी कहते हैं कि फलाने आदमी की कई बात करो, हंस जेड़ो सफेद है पवित्र। ओ हंस बैठा रहा, और जब हंस बैठा रहा तो चंदन का पौधे के ऊपर बैठा था हंस, और चंदन का पौधा क्या बोला? मैं तो जड़ा बिन पाखड़ा मारी हेली, मैं तो जड़ा बिन पाखड़ा मारी हेली। जड़ा है पताड़ा रे माय मारी, जड़ा है पताड़ा रे माया।
चंदन हंस मुख बोलिया मारी हेली चंदन हंस मुख बोलिया मारी हेली क्यों जड़ो हंस राज हेली क्यों जड़ो हंस चंदन के पेड़ पर वो हंस जल रहा था। तब चंदन ने चेताते हुए कहा कि मेरे हंस मित्र, जंगल की आग बहुत नजदीक आ रही है, क्या तुम नींद में है? मेरे मित्र उड़ जा, आग लगी, तुम जड़ जाएगा, उड़ जा। हंस ने कितना सुंदर जवाब दिया। मित्रता की क्या पहचान होती है, ध्यान दिया। वो हंस कह रहा है कि मैं अकेला नहीं जड़ रहा हूं, तुम भी तो जड़ रहा है, तुम भी उड़ जा। तब उस चंदन के पौधे ने उत्तर दिया, माफ करना मेरे मित्र, मैं तो जड़ा बिना पांखड़ा और मारी जड़ा है पताड़ा। कैसे उड़े मित्र, तेरे तो पंख है और तू उड़ जा। मेरी तो जड़े पताड़ों में पंख है नहीं, इसलिए जड़ना पड़ रहा है, तुम तो उड़ जा। हंस ने कितना सुंदर जवाब दिया। हंस ने कहा, मेरा उस रात में जन्म नहीं हुआ कि मित्र को संकट में छोड़ करके उड़ जाऊं। जब तक तेरे जीवन में खुशियां थी, टहनियां नाच रही थी, तब तक तो मैं तेरे पेड़ पर बैठा रहा, फल खाया, पता तोड़िया, रमिया डालो डाल। और आज तेरे जीवन में दुख आ गया, तुम छोड़ करके उड़ जाए। उस रात में हमारा जन्म नहीं हुआ। मित्रता की निशानी तो वो होती है कि दुख पड़े तो अपना सर्वस्व लुटा करके भी मित्र की रक्षा। ये तो कृतघ्न होते हैं संसार के अंदर, जो लोग सुख में राम राम करते हैं और दुख में पहचानना भूल जाते हैं। जब आदमी के जीवन में जवानी होती है, पैसा होता है, रूप होता है, पद होता है, तब तो लोग दौड़ दौड़ करके जाते हैं। और जो ही पद चला जाए, पैसा चला जाए, जवानी चली जाए, तो लोग उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। ये तो कृतघ्नों का काम होता है। मित्रता तो वो होती है कि शरीर दो होते हैं लेकिन आत्मा एक होती है। ये भाव लेकर के चल। उस चंदन के पौधे पर बैठे हंस ने कहा, फल खाया, पत्ता तोड़िया और रमिया डालो डाल, अब थे तो जड़ो, बेड़ा में ही जड़ा, जीवनों बीती एक बार। कितने दिन जिएंगे? और अगर यहां से उड़ूं, गिर जाऊं, मर जाऊं, तो कलंक लग जाएगा कि हंस भी ऐसा था, जब मित्र पर दुख आया तो छोड़ करके उड़ गए। नहीं तो जड़ जाऊंगा, दुनिया में नाम अमर हो जाएगा, प्रेम शब्द अमर हो जाएगा, लेकिन तुम्हें छोड़ के नहीं उड़ेगा।
और जब चंदन और हंस का इतना गहरा प्रेम देखा तो ऊपर बैठा परमात्मा की आंखों में भी प्रेम के आंसू आ गए। प्रेम तो ये होता है, वासना के नाम पर दुनिया में कितना धोखा होता है, कितने लोगों को लूटते हैं, प्रेम के नाम पर कितना धोखा होता है। लेकिन चंदन और हंस की इस स्टोरी से आदमी को देखना चाहिए कि स्वयं परमात्मा की आंखों में आंसू आए। और वो जंगल की आग थी, उस जंगल की आग में क्या हुआ, जब परमात्मा की आंखों में प्रेम के आंसू बहे तो चंदन और हंस का प्रेम देख करके क्या होता है, चंदन हंस प्रेम कियो मारी हेली, चंदन हंस प्रेम कियो मारी हेली, शिरमीर वर्षों में ये भी दूधा वर्षों में, केवे कबीरो धर्मीदास ने मारी हेली, केवे कबीरो दास ने मारी हेली, नित नित नवला ने ये हेली, नित नित नवला ने संगत करो निर्मल संतरी मारी हेली, संगत करो निर्मल संतरी मारी हेली, आवागमन मिट जाए हेली, जन्म मरण मिट जाए। बोलो जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान